ताजमहल की बात करें या ताजमहल के आसपास की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, तो अभी जो स्ट्रक्चर है और जो एविडेंसेस हैं या जो मैप्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि ये यहाँ मंदिर रहा होगा। ताजमहल का डेवलपमेंट तो लेट की कहानी है, इससे अर्लियर सेटलमेंट और अर्लियर टेम्पल्स तो हर जगह रहे होंगे और आसपास में भी रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स में ऐसा कोई एलिमेंट कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ अगर बर्न्ट होता है, जलता है, तो उसमें कार्बन जो है वो इनबिल्ट रह जाती है। जैसे अगर बोन है या फिर लकड़ी है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है, उसमें अगर ग्रेन्स भी चल जाएंगे तो उसमें भी कार्बन रह जाता है। उस कार्बन के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको लैब में डेट किया जाता है। कुछ अर्बन मिथ्स की तरफ ले जाती हूँ, या उन्हें अर्बन मिथ्स कहिए या फिर उन्हें एक सपोजिशन कहिए, यू कैन से एनीथिंग। पर ये, और कुछ लोग बोलेंगे कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के सवाल पूछ लिया, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ये, क्योंकि सो मैनी ऑफ द अर्लियर थियोरीज हैव बीन डिबंक्ड। जैसे इतने सारे साल से बोले जा रहे थे कि यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ सीता की रसोई नहीं है, लेकिन जब बाद में एक्सकवेशंस हुई, दे हैव फाउंड समथिंग और द अदर। सो दैट्स व्हाई आई नीड टू आस्क यू कि जो लोग कह रहे हैं कि ताजमहल जो था वहाँ पे एक मंदिर था, इट्स नॉट, इट वाज बिल्ट लेटर, ताजमहल वाज बिल्ट ओवर दैट, क्या ये सही है? सवाल अगर हम ताजमहल की बात करें या ताजमहल के आसपास की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, तो अभी जो स्ट्रक्चर है और जो एविडेंसेस हैं या जो मैप्स हैं, जो ड्राइंग्स हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि ये यहाँ मंदिर रहा होगा। अभी जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है कि शाहजहाँ ने बिल्ड किया, और ये, लेकिन उसके आसपास हैबिटेशन नहीं रहा होगा या मंदिर नहीं रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर जगह मंदिर थे। तो ये तो हमारा एक एज ओल्ड ट्रेडिशन था कि हर जगह हमारे जो सेटलमेंट था, एंशिएंट सेटलमेंट, क्योंकि ये तो बहुत लेट की कहानी है। ताजमहल का डेवलपमेंट तो लेट की कहानी है, इससे अर्लियर सेटलमेंट और अर्लियर टेम्पल्स तो हर जगह रहे होंगे और आसपास में भी रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स में ऐसा कोई एलिमेंट हमें और एक रेजिलियंस सी बात है ना कि जब भी मंदिर को तोड़ा जाता था, जब भी इन्वेजन्स हुई थी, जब भी मंदिर को तोड़ा जाता था, फिर से कोई और बना लेता था। अनलाइक इन द यूरोपियन एज, जहाँ पर अगर चर्च टूट गया तो वो टूट गया, कोई और राजा महाराजा जाके फिर से एक और नहीं बना देता था, उसको रहने देता था, वो रूइंस हो जाती थी और ना वहाँ कोई पूजा पाठ होता था ना कुछ होता था। लेकिन यहाँ पर वो बार बार फिर से मंदिर बनाया जाता था, एंड यू कैन सी दैट ऑल अक्रॉस इन नॉर्थ इंडिया। चलिए, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स को समझाइए, कार्बन डेटिंग ये प्रक्रिया क्या चीज़ होती है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ अगर बर्न्ट होता है, जलता है, तो उसमें कार्बन जो है वो इनबिल्ट रह जाती है। जैसे अगर बोन है या फिर लकड़ी है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है, उसमें अगर ग्रेन्स भी चल जाएंगी तो उसमें भी कार्बन रह जाता है। उस कार्बन के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको लैब में डेट किया जाता है। डेट का एक प्रोसेस है, उसकी लाइफ जो है वो काउंटेड है, और उसके आधार पे उस चीज़ का, क्योंकि वो कब जला या कब बर्न्ट हुआ, उसकी डेटिंग होती है। तो फिर ज्ञानवापी मॉस में जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग क्यों हो रही है? वो तो जला नहीं था। नहीं, कार्बन डेटिंग तो वहाँ हो नहीं रही है। उसकी कोई कार्बन डेटिंग अभी नहीं हो रही, क्योंकि हम स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं कर सकते। तो उस इलाके का की डेटिंग नहीं, अभी तो उसके सर्वे और वो सारी चीज़ें हो रही हैं,
और जो साइंटिफिक कोरिलेशन है वो तो अभी बाद की बात है कि उसको कैसे साइंटिफिकली कैसे उसको देखा जाए। लेकिन कोई कार्बन डेटिंग स्टोन की होती तो नहीं कार्बन डेटिंग सिर्फ उसी चीज़ की हो सकती है जो जल गया हो। हाँ, जिसमें कार्बन मौजूद हो। अच्छा। तो जो भी ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन तो होता फिर है। पत्थर की डेटिंग कैसे होती है फिर? पत्थर की तो पेट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है, तो वो पत्थर के डेट देगा। तो कोई भी पत्थर को अगर आप निकाल दे, कोई भी आपके पास कोई चीज़ लाता है पत्थर की बनी चीज़ है, जैसे पॉटरी तो आप बता चुके हैं, कार्बन भी बता चुके हैं, अगर कोई पत्थर की चीज़ ला देते हैं या कहीं यहाँ जी ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पे शिवलिंग था, तो क्या उसकी डेटिंग हो सकती है कि किस बीसी में कब बना था? ये बन सकता है ये? दो चीज़ें हैं जो एंड हाउ एक्यूरेट इज इट? हम आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दो तरीका है। अगर कोई कभी इंस्क्रिप्शन मिला, सपोज एक इंस्क्रिप्शन मिला और उसके साथ अगर कोई साइट भी है तो उसको एक्सकवेट करके उसकी जो डेटिंग होती है उसके साथ उसको हम कोरिलेट करते हैं। इट्स अ कॉल्ड रिलेटिव डेटिंग। दूसरा स्टाइलिस्टिकली जो डेट किया जाता है कि किसी कल्चर में एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप होता है और अगर उसका कोई इंस्क्रिप्शन या उसके आधार पे उसकी डेटिंग हो चुकी है तो उसको हम रिलेटिव डेटिंग करते हैं कि ये इस स्टाइल की चीज़ें इस समय इस टाइम पीरियड में बन रही थी। जैसे सपोज अगर आप गुप्ता कॉइन, गुप्त काल के जो कॉइन हैं, चाहे सोने के हों या फिर चांदी के हों कॉइन हैं, वो हमें पता है कि उसमें गुप्त राजाओं के नाम हैं। वो कहीं एक्सकवेशन में मिला और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं तो पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस समय का होगा। तो ये रिलेटिव डेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे है, वो जो क्रोनोलॉजी हम करते हैं, जो सबसे नीचे है वो सबसे ओल्डेस्ट होगा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे मॉडर्न होता है, क्योंकि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी वैसे ही डेवलप होता है। आज हम यहाँ रह रहे हैं, अगर हम एविडेंट करेंगे दूसरे लोग उसके ऊपर आके रुकेंगे, जैसे नालंदा में ऊपर आ गया था। तो ऐसे ही हर साइट की में एक दूसरे के ऊपर सेटलमेंट होता जाता है। तो सबसे जो अर्लीस्ट मिलता है उसके तो वो सॉइल से भी पता लगता है। सॉइल में जो एंथ्रोपोजेनिक सॉइल होता है, जैसे एक तो है कि नेचुरल सॉइल, दूसरा है जहाँ हम रह रहे हैं और हमने अपनी चीज़ें थ्रो की हैं या वहाँ आग जलाया, कुछ भी किया है, तो वो सॉइल क्या होता है, वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के रिमेन्स हैं। तो उसका ओएसएल डेट होता है, तो उसके डेटिंग मेथड्स अलग हैं और उसके भी डेट होते हैं, जिससे हम कम से कम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन था, यहाँ पे लोग रह रहे थे।